स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ मैथ 101 सेमेस्टर फॉल 2020। दो क्वेश्चंस इसमें आपको उन्होंने दिए हैं 5 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, चेक द वैलिडिटी ऑफ रॉलेस थ्योरम इफ़ द फंक्शन इज़ दिस एंड द इंटरवल इज़ 210। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो इंटरवल की दो वैल्यूज़ दी हैं इसे हम कहते हैं ए और बी। जो इंटरवल आपको गिवन है यहाँ पे, दिस इज़ ए एंड बी, आपने इसको बारी बारी इस फंक्शन के अंदर पुट करना है। सबसे पहले हम पुट करेंगे फंक्शन के अंदर x इज़ इक्वल टू 2 इन एफ ऑफ एक्स हम लिख लेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 2 होल पावर 1/3। जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने उसकी वैल्यू 2 पुट कर देनी है। तो एफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस 2 की जगह 2 माइनस 2 होल पावर 1/3। 2 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। 0 की कोई भी हम पावर लें तो आंसर 0 ही आएगा और फाइनल आंसर एफ ऑफ 2 का आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह से इंटरवल में जो b की वैल्यू है दैट इज़ 10। नो पुट x इज़ इक्वल टू 10 इन एफ ऑफ x। यहाँ पे x की जगह आपने अब 10 पुट कर देना है। तो एफ ऑफ 10 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 10 माइनस 2 होल पावर 1/3। 10 माइनस 2 विल बी 8 पावर 1/3। 8 के अगर हम 2 का क्यूब लिख लें तो यहाँ से इसकी जो पावर है 3 वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी एंड 2 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3। अब रॉलेस थ्योरम की जो स्टेटमेंट होती है वो ये होती है कि आपके पास जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एफ ऑफ ए का आंसर 1 है और एफ ऑफ बी का आंसर 3 है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, दैट इज़ एफ ऑफ 2 इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 10। सो रॉलेस थ्योरम इज़ अनवैलिड। हमने उसकी वैलिडिटी चेक करनी थी तो हम कहेंगे कि रॉलेस थ्योरम जो है वो वैलिड नहीं है। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर आपने क्या करना है, एवेलुएट करना है इंटीग्रल को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी आप लेट करेंगे किसी भी एक वैल्यू को u के इक्वल एंड देन आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन को हम यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं कि आपके पास ये जो स्क्वायर रूट 1x प्लस 1 है इसको आप अलग लिख लें, अंडर रूट एक्स को 1 के नीचे अलग लिख लें और dx को एंड पे लिख दें। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है इसको आपने लेट कर लेना है कि ये u के इक्वल है। तो u इक्वल्स अंडर रूट एक्स प्लस 1, दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लें। du/dx इज इक्वल टू du/dx x पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब है 1/2 और 1 की आपने डेरिवेशन अलग से कर लेनी है। इसकी डेरिवेटिव हम लेते हुए पावर को साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे और 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में जाएं तो पावर्स माइनस करने से, एलसीएम लेने से -1/2 आंसर आता है और पावर को अगर ओवर के नीचे ले आएँ तो वो प्लस हो जाती है और प्लस 1/2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट के। तो du/dx विल बी इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। अब यहाँ से आपके पास जो फंक्शन है उसके अंदर आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए 1/√x dx की, ठीक है। और आपके पास है 1/2 तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएं और उसको मल्टीप्लाई कर दें। dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, उसको इस साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर दें। तो 1/√x dx की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 2du। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है उस फंक्शन के अंदर। हमारे पास पहले फंक्शन है वो लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस 1 1/√x dx। अब इसको हमने u लेट किया है तो 1/u कह देंगे और इस सारे की वैल्यू हमारे पास आई है 2du, उसकी जगह 2du पुट कर दें। मज़ीद सिंप्लीफाई करने से 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम उसे इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे और 1/u du की आपने इंटीग्रेशन कर लेनी है। 1 समथिंग हो तो उसकी इंटीग्रेशन लॉग होती है, ठीक है। तो 1/u है तो हम यहाँ पे लॉग u कह देंगे और du ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, c कांस्टेंट। अब 2 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 log u प्लस 2c, 2 log u की जगह पे आपने वापस x की वैल्यू पुट कर देनी है क्योंकि क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में था तो हमने u को लेट किया था √x प्लस 1। यहाँ u की वैल्यू वापस पुट कर दें और 2c क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं तो उसे हम एक ही कांस्टेंट c प्राइम या c डैश का नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।